आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय, अन्नदान और महापुण्य। व्यास जी बोले कि हे प्रभु, जो पापी मनुष्य बड़े बड़े दुख से ही पीड़ित हो यम के मार्ग में जाते हैं, और जो जो धर्मात्मा है वह सुखपूर्वक यमलोक को जाते हैं। और उन धर्मों को कभी एक कुमार जी बोले कि मनुष्य जैसा भी सुख कर्म करता है वह सब अवश्य ही भोगता है। अब मैं सुख देने वाले उन धर्मों का कहता हूँ जो कि उत्तम कर्म वाले हैं, सुंदर शुद्ध वाले दयालु पुरुष है। वे सुख से ही यमलोक को जाते हैं। और जो ब्राह्मण को जूता लकड़ी से पाट देता है वह घोड़े पकड़ कर यमलोक को जाता है। तो सैया से दान करते उससे मार्ग में ही सुख पूर्वक ही जाते हैं, और मार्ग में ही बाघ से छाया करने वाले ही बिना कष्ट के यमलोक को पधारते हैं। पुष्प वाटिका बनाने वाले ही पुष्पक विमान में जाते हैं। देवता अग्नि गुरु ब्रह्मो तथा माता पिता का पूजन करने वाले मनुष्य इच्छानुसार मार्ग से यमपुर को जाते हैं। गुरु की सेवा करने वाले विश्राम करते हुए गौ का दान करते हुए वाले संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण हुए मार्ग में जाते हैं, और वहां पर भी मनुष्य मार्ग में अपने दिए हुए अन्न को प्राप्त करता है। सुवर्ण तथा रत्नों से के दान से कीड़ों को द्वारा ही मारा नहीं जाता। चांदी आदि के ही प्रदान से ही सुख पूर्वक यमराज के लोक को जाते हैं, और स्वर्ग में सर्वदा अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है। सब दानों में अन्नदान बड़ा ही कहा गया है। हे मनुष्य, अन्नदान के समान ही दूसरा कोई दान नहीं है। भूख के समान ही कोई दुख नहीं है। सुधा के समान कोई रोग नहीं है। आरोग्यता के समान कोई सुख नहीं है, तथा क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। इसी से ही अन्नदान में ही बड़ा ही पुण्य कहा जाता है। अन्न का दान देने वाला शास्त्र में प्राणदाता कहा जाता है। प्राणदाता संपूर्ण दान करने वाला कहा जाता है। इसलिए अन्नदान करने से ही समस्त दानों का फल मिलता है। हे मुनि, अन्न से ही सारा संसार धारण किया है। संसार में अन्न के बलदायक और अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। जो ब्राह्मण तथा दुखी हो को अन्नदान करता है वह अपने ही परलोक संबंधी उत्तम निधि को देता है। जो क्रोध को त्यागता है वह यहाँ और स्वर्ग में आनंद को प्राप्त करता है। जो पितर ब्राह्मण और देवता को भोजन से संतुष्ट करता है उसको बड़े पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को मांगने पर भोजन देता है वह प्रलय काल में भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। महामुने, अन्नदान करने से स्वर्ग में जो दिव्य लोक रचे हैं उनको सुनो। अन्न देने वाले तथा बड़ा कांति वाले को ये लोक प्राप्त होते हैं। अन्न साक्षात ब्रह्मा विष्णु और शंकर की हैं। जो मनुष्य पर संपूर्ण पापों को कर अंत में अन्नदान करता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य अन्नदान के इस इतिहास को पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, वह धनवान हो जाता है। और महामुनि, जो श्रद्धा से अन्नदान की महिमा को सुनता है वह ब्राह्मण को सुनाता है और पितरों के समीप प्राप्त होता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।